अस्सलाम वालेकुम, आई एम खान, वेलकम ऑल ऑफ यू। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हमारे साथ है लेक्चर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आज हमारे साथ है लेक्चर 3। लेक्चर 3 में सबसे पहला जो आज ऑप्शन आप पढ़ने वाले हैं वो है पॉजिटिव फॉर्म्स। असल पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है मलकियत। कोई भी चीज़ आपके साथ उसका ताल्लुक है या कोई भी चीज़ आपकी मलकियत में आ रही हो, आपकी प्रॉपर्टी बन रही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म में आता है हैज और हैव। इन दोनों को उर्दू पहचान है, पास है। उर्दू पहचान याद रखना बहुत जरूरी है। इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पॉजिटिव फॉर्म में, यानी मौजूदा मलकियत बयान करने के लिए हम लोग हैज और हैव को इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा मलकियत हैज इस्तेमाल होगा ही शी इट के साथ, और हैव लगता है दे यू वी और आई के साथ। एग्जाम्पल है हमारे पास ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ये उसकी मलकियत में बयान कर रहा हूँ। ही हैज नॉट अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। हैज ही अ बुक, क्या उसके पास किताब है? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज को जुमले के शुरू में लाते हैं। फॉर्मल है हैज ही नॉट अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं है। इनफॉर्मल है हैजंट ही अ बुक। इनफॉर्मल बनाने के लिए मैंने पहले कहा था कि नॉट और हैज को कंबाइन करके ये क्या बन जाता है? हैजंट। तो हैजंट ही अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं है। अब यहाँ पर मैंने डू डज लिखा है। डू डज से मुराद ये है कि हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल बनाने के लिए डू डज भी इस्तेमाल करते हैं। आप डू डज कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपके अगले चैप्टर में बता दूंगा। यहां पर नेक्स्ट पॉजिटिव फॉर्म हमारे पास नंबर 2 हेड। इसको इस्तेमाल करते हैं पास्ट पॉजिटिव फॉर्म, यानी माजी की मलकियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माजी में आपके साथ कुछ था तो उस वक्त हम लोग हेड लगाते हैं। इसका उर्दू पहचान याद रखना जरूरी है। पास था इसका पहचान है। ये सारे प्रोनाउंस के साथ लगता है। ही शी इट दे यू वी और आई सब के साथ। एग्जाम्पल है ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी था। नेगेटिव ही हैड नॉट अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं था। हैड ही अ कार, क्या उसके पास गाड़ी था। हैड ही नॉट अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं था। हैडंट ही अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं था। ये रहे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस। अब यहां पर मैंने डिड लिखा है। डिड का मुराद ये है कि हम लोग हेड के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल जुमले बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से डू डज के जरिए हम हैज हैव के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं, और डिड की मदद से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल जुमले कैसे बना सकते हैं हेड के साथ। तो चलते हैं हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास हैज हैव है, और यहाँ पर भी मैंने हैज हैव लिखा है और इसके साथ डू डज लिखा है। डू डज से मुराद ये है कि अब हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल जुमलों में डू डज का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हैज हैव कैसे यूज होगा। यहाँ पे सेंटेंस है ही हैज अ कार, ये सिंपल सेंटेंस है। उसके पास गाड़ी है। यहाँ पर भी वही मतलब है, ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है। नेगेटिव ये मैंने बनाया ही हैज नॉट अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर डज की मदद से मैंने जुमला बनाया ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे हैव की जगह हैज लगाते हैं। वो ये रखते हैं कि यहाँ पर हैव की जगह हम लोग लिखेंगे ही डज नॉट हैज अ कार। ही डज नॉट हैज अ कार, ये हमारे पास फिर रॉन्ग सेंटेंस होगा। आप यहाँ पे हैज नहीं लगा सकते। ही डज नॉट हैव अ कार आप कहेंगे। सवालिया जुमला यहाँ पे है हैज ही अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है। अब जब मैंने डज की मदद से सवालिया बनाया, ये है डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है। तो यहाँ पर भी मैंने हैव लगा दी, यहाँ पर आप हैज नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हैज ही नॉट अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। यहाँ पर फिर मैंने डज की मदद से बनाया फॉर्मल सेंटेंस डज ही नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। इनफॉर्मल सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है हैजंट ही अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। इनफॉर्मल सेंटेंस डज का है डजंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। आप सेंटेंस बनाए। अब अगले चैप्टर की तरफ हम इसका मूव करेंगे, जहां पर मैंने कहा हेड को इस्तेमाल करेंगे डिड के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल बनाने के लिए। आ जाए, ये हमारे साथ है पास्ट पॉजिटिव फॉर्म, जहां पर हम हेड को यूज करेंगे डिड के साथ, और डिड की मदद से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। और डिड के साथ मैंने हैव को भी ऐड किया। इसका क्या रूल है बताऊंगा। यहाँ पर इसका नॉर्मल सेंटेंस है हेड का। ही हैड अ कार, उसके पास गाड़ी था। ही हैड नॉट अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं था। हैड ही अ कार, क्या उसके पास गाड़ी था। हैड ही नॉट अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं था। हैडंट ही अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं था। इस तरीके से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए ये भी करेक्ट है। ये रूल भी अगर आप सीख जाए ये भी ओवरऑल ओके है। ये रूल आप हेड की मदद से ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, ये भी ओके है। लेकिन बाद जगहों में लोग डिड भी लगाते हैं, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेंटेंस देखिए, ही हैड अ कार, उसके पास गाड़ी था। अब यहाँ पर मैं डिड की मदद से नेगेटिव बना रहा हूँ। ही हैड नॉट हैव अ कार, यहाँ पे डिड लग गया और यहाँ पर हैव लग गया। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो डिड के बाद भी यहाँ पे हेड लगा देते हैं। तो डिड के बाद अगर आपने हेड लगा दी तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिड के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ड लगता है। ही डिड नॉट हैव अ कार, आप यहाँ पे डिड नहीं लगा सकते हो, आप लगाओगे ही डिड नॉट हैव अ कार, ये नेगेटिव है।
सवाल ये किस तरह, डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है। डिड ही नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। डिडंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। अभी हम लोग फ्यूचर के पॉजिटिव फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जो कि है विल हैव और शेल हैव। इसका उर्दू मतलब है पास होगा। विल हैव इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, दे, यू, वी और आई के साथ, और ओल्ड इंग्लिश में शेल हैव के साथ लगता है आई और वी। आई और वी जो है ना, जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आई और वी के साथ विल हैव लगाओगे, और यहाँ पर जब आप कोई लेटर, एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त लिख रहे हो तो शेल हैव के साथ फिर आपने आई और वी लगा देना है। सेंटेंस है ही विल हैव अ बुक, उसके पास किताब होगा। नेगेटिव, ही विल नॉट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं होगा। इंट्रोगेटिव, विल ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब होगा। देखो वे जुमले के शुरू में आएगा सवालिया बनाने के लिए। फॉर्मल, विल ही नॉट हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं होगा। इनफॉर्मल, वॉन्ट ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं होगा। इस तरह करते हमारा लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो गया। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को देख लीजिए, लेक्चर 2 को देख लीजिए, और लेक्चर 3 आपके करंट पे हैं। आप इस तरीके से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के हिसाब से चलते जाए। इस तरह से मैं आपका कंप्लीट बिगिनर कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, और फिर हम चलेंगे लेवल 1, लेवल 2 के कोर्सेज की तरफ, हाई लेवल की ग्रामर की तरफ, और स्पेशली स्पीकिंग क्लास की तरफ। यहाँ पर मैं कुछ उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि जो न्यू कमर्स है वो इसको समझ सके। अब नेक्स्ट आपका जो आने वाला लेक्चर है वो है लेक्चर 4। अब लेक्चर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बिगिनर क्लास में, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो काइंडली कोशिश ये करें कि लेक्चर 4 को मिस नहीं करें, और इस चैनल पर जो नए हैं वो इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी मेरिट लर्न एकेडमी से यूट्यूब चैनल भी है और मेरी फेसबुक चैनल भी है, आप दोनों को देख सकते हैं। और कोशिश ये करें इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं आपके साथ हम लोग लेक्चर नंबर 4 में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।